प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो कुछ भी आप चेंजेस देख रहे हैं वीडियो के अंदर वो सब परमेश्वर की दया से है। वो आप सब लोगों के प्यार की वजह से सब हुआ, परमेश्वर ने फेवर दिया तो सब कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। तो आज मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करूंगा जिन लोगों की लाइफ में या तो शैतान ने टेस्टमनी को चुरा लिया है या फिर उनकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं आ रही है और वो कंफ्यूज्ड है कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ पे मैं वचन बताऊंगा आपको नबी यिर्मयाह का 33 में लिखा हुआ है। यहाँ पे यिर्मयाह नबी जब एक समय जब वो आंगन में बंद था तो वो कंफ्यूज था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, या यहूदा के नगर हैं, यरूशलेम के जो नगर हैं उनके विषय में ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों परमेश्वर ने उनको बिल्कुल उजाड़ दिया है। वहाँ पर ना कोई पशु नजर आता है, ना कोई मनुष्य नजर आता है, वहाँ ना कोई आवाज आती है, सब कुछ सूखा और बंजर हो गया है। वैसे किसी इंसान की आपकी लाइफ हो सकती है कि आपकी लाइफ पर सब कुछ सूख गया हो, सब कुछ बैरन हो गया हो, बंजर हो गया हो, कुछ नजर नहीं आ रहा हो कि मैं क्या करूं। परमेश्वर आपको वादा करता है, परमेश्वर आपको रिस्टोर करने की सामर्थ्य देता है, परमेश्वर आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए वो आपसे प्रोमिस करता है। इसी 33 के वर्ड्स को जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि परमेश्वर ने कितना स्ट्रॉन्ग आपसे प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो आपको छुड़ाएगा। देखिए मैं पढ़ता हूं आपके सामने, लिखा है 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो अभी आप नहीं समझ रहे, उसकी वजह से आपकी टेस्टमनी रुकी पड़ी है, वो लेकिन आपके लिए कठिन है। आपकी टेस्टमनी तक आने में आप नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है वो काम आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप प्रभु से कहें कि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है, आप मुझे वो ज्ञान दें जिससे मैं नाश ना हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप मुझे वो कठिन बातें सिखाएं जिनकी मुझे अभी सीखने की जरूरत है। जब यरूशलेम के जो यहूदा नगर के जो यहूदा नगर थे उन सबको परमेश्वर ने उजाड़ दिया उनकी दुष्टता की वजह से। फिर जब उजड़ गया सब जगह तो लोगों के लिए कहने के लिए बात हो गई कि यरूशलेम को परमेश्वर ने उजाड़ दिया है। आगे परमेश्वर क्या काम करता है, वो अपने लोगों को फिर से रिस्टोर करता है, उन्हें फिर से खड़ा करता है, यहूदा नगर को फिर से बनाता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, इसी के 6वें 33 के लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। देखिए क्या लिखा, परमेश्वर जबरदस्त बात कर रहा है। वो कहता है मैं इस नगर के लोगों को, उसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। जब आप प्रभु से वचन लेकर बात करें, प्रभु आपकी जिंदगी में पूरी सच्चाई और शांति को प्रकट करेगा। आगे देखो वचन क्या कहता है, 9 में फिर लिखा हुआ है, आप 8 को पढ़ सकते हैं बैक में, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर पापों को, अपने अपराधों को क्षमा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वो कह रहा है मैं क्षमा करूंगा, आजाद करेगा वो जो अपराध अधर्म किए हैं। टेस्टमनी खो गई है, क्यों? क्योंकि हमने उसकी आवाज को नहीं सुना। गवाही नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे प्रार्थना नहीं कर रहे जिससे कि हम उसकी कठिन कठिन बातों को सुन के समझें। हम उससे वो राज्य की बातें नहीं सोच रहे, हम उससे वो ज्ञान की बातें नहीं पूछ रहे जिसकी वजह से हम नाश हो रहे हैं। तो वो कहता है वो सारे अपराध अधर्म मैं तुम्हारी क्षमा करूंगा। क्यों करूंगा? देखो परमेश्वर क्या करवाना चाहता है, आपके अपराध क्षमा करवा के आपको गवाही देगा। वो आपका इस्तेमाल कैसे करता है, आगे वचन में क्या लिखा हुआ है देखो, 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि बेबहस सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे, थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा करके जगत की जातियों के बीच में
अपनी शोभा करवाना चाहता है, अपनी महिमा लूटना चाहता है, अपनी स्तुति करवाना चाहता है। क्या करके? पहले वो आपको चंगा करेगा, ताकि जगत के बीच में आपकी गवाही के द्वारा, आप पापी थे, आप अधर्मी थे, आप बहुत नशेड़ी थे, आप बहुत व्यभिचारी थे, आप बहुत बीमार थे, आप डाकू थे, बदमाश थे, परमेश्वर आपको आपके अधर्म से क्षमा करेगा और आपको ऐसा खड़ा करेगा कि जगत की जातियों के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा कराएगा आपको चंगा करके। आमीन। देखो आगे क्या लिखा हुआ, बच्चे में लिखा हुआ 11 में, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वाले का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। फिर आप क्या कहेंगे? ये जगत क्या कहेगा आपकी चंगाई हीलिंग को सुन के कि यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। तो ये आज का वचन आपके लिए है। आप इसको बार बार सुना कर नहीं समझ में आ रहा है तो वचन को पढ़ेंगे, 33 को पूरा पढ़ेंगे आप, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको जगत की जातियों के बीच में अपनी महिमा के लिए आपको छुड़ाना चाहता है। वो कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, वो कहता मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपको आजाद करूंगा, ताकि जहां शैतान ने आपको आपके आनंद के शब्द चुराए थे, उसने कहा फिर दोबारा से ये दुनिया उन्हीं के बीच में आनंद के शब्द को सुनेगी, दुल्हे दुल्हन के शब्द को सुनेगी और यहोवा की बढ़ियाई को देखकर डरेंगे, थरथराएंगे, कांपेंगे और फिर क्या कहेंगे लोग कि यहोवा क्या है? ये भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आने वाले दिनों में जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, फायर प्रे करनी है तो, शॉर्ट वीडियो बनानी है तो, अगर बड़ा वचन शेयर करना है तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से हम चलेंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर खुदावंद, तुझे इनवाइट करता है इनकी लाइफ में तेरी प्रेजेंस हो, जहाँ कहीं ये जाएं। तेरे वचन में लिखा परमेश्वर, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी कामयाब नहीं होगा। यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम में हर एक दुष्ट आत्मा तुम्हारी लाइफ से आउट हो जा। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम में हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डेथ तक कमांड करता, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में मैं तुम्हें ब्लेस और हील्ड घोषित करता। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में, उसके डील डोल में बढ़ते जाओ, अपने शरीर के सब रोगों से आजाद होते जाओ। यीशु के नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जमसे की गॉड ब्लेस यू।